हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जो हम लोगों का एसएससी बोर्ड क्लास 10th का फिजिक्स चल रहा है, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 फोर्स देख रहे हैं, उसका अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 10 तक देख लिया है। आज हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे इसके न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। और एक चीज़ और यार, कि जितने लोग चैनल पर विजिट करते हैं उनमें से लगभग 80% लोग वीडियोज़ को रेगुलर देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे जो वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिलती रहे। क्लियर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा, फिगर 1.33 शोज अ यूनिफॉर्म मीटर रूल प्लेस्ड ऑन अ फल्क्रम एट मिड पॉइंट ओ। ये हमारे पास एक डायग्राम गिवन है जिसका जो फल्क्रम है वो ओ पे ही मिड पॉइंट पे है, ठीक है। आगे कह रहा है, having a weight 40 gf at the 10 centimeter mark on weight of 20 gf at 90 centimeter mark। अब कह रहा कि 40 gf का जो वेट है वो 10 सेंटीमीटर के मार्क पे प्लेस किया गया है और जो 20 gf का वेट है वो 90 सेंटीमीटर के मार्क पे प्लेस किया गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, इज द मीटर रूल इज इक्विलिब्रियम। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये मीटर रूल बना हुआ है वो क्या इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो हमें इसको फाइंड करना पड़ेगा। अब जो इक्विलिब्रियम होता है वो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट होता है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू क्या कहता है कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल है तब हमारा जो मीटर रूल है वो इक्विलिब्रियम होगा। क्लियर। तो अगर हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लें एंटी क्लॉकवाइज, पहला क्वेश्चन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लियर। अब अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है F इंटू डी, F1 इंटू डी1 कर लो, इज इक्वल टू ये हो जाएगा F2 इंटू डी2। क्लियर। F यहाँ पे जो भी ये फोर्स रखा जा रहा, सॉरी वेट रखा जा रहा, और जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, D है। क्लियर। अब अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मीन्स की ए एंड की बात करें, 40 GF जो है उसका डिस्टेंस कितना है, 10, 20, 30 एंड 40। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 40 GF का वेट है 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्लेस किया गया। क्लियर। सेकंड पे आ जाते हैं, इसका डिस्टेंस कितना, 10, 20, 30 एंड 40। यहाँ भी 40 सेंटीमीटर पे प्लेस किया गया और कितना है, 20 GF का। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 40। क्लियर। अब एक चीज देखो यहाँ पे कि 40 से 40 हम कैंसिल कर लेते हैं, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं 2 टाइम्स, तो यहाँ पे आ रहा 2:1 मीन्स कि ये इक्विलिब्रियम नहीं होगा। हमारा जो यहाँ पे रेशियो आना चाहिए वो 1:1 का आना चाहिए, मीन्स कि बोथ साइड इसके इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज movement is not equal to anti-clockwise movement, anti-clockwise movement, ठीक है। ये दोनों हमारे मूवमेंट इक्वल नहीं है। सो द मीटर रूल इज नॉट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब ये इक्विलिब्रियम नहीं होगा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है इसी में, इफ नॉट हाउ विल द रूल टर्न। अगर नहीं है ये इक्विलिब्रियम तो जो मीटर रूल है वो किस तरफ मूव करेगा, किस तरफ टर्न होगा। तो जिस तरफ उसका जो मूवमेंट ज्यादा होगा उसी तरफ वो मूव करेगा। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो मूवमेंट हमारा किस तरफ ज्यादा हो रहा, ए एंड की तरफ ज्यादा हो रहा, मीन्स कि हमारा जो मूवमेंट होगा ये कुछ ऐसे होगा। तो अगर इस तरफ हो रहा तो मूवमेंट इसका क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। द मूवमेंट ऑफ मीटर रूल is anti-clockwise,
क्लियर। तो ये हम लोगों का इसके पहले पार्ट का आंसर आ गया। पहला पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमको पता करना था कि क्या वो इक्विलिब्रियम होगा मीटर रूल, और अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो उसका मूवमेंट किस तरफ होगा, तो एंटी क्लॉक मूवमेंट होगा, एंटी क्लॉक वाइज। क्लियर, इसको नोट करना, जिसको नोट कर सकता है। हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट इसका क्वेश्चन कह रहा कि हाउ कैन द रूल इज ब्रॉट इन इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग एन एडिशनल वेट ऑफ 40 GF। अब हमसे कह रहा कि 40 GF का एडिशनल वेट हम प्लेस करके कैसे इसको इक्विलिब्रियम कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट की बात करें हम लोग, यहाँ भी हमको क्या करना है, फॉर्मूला वही अप्लाई करना है। कौन सा, प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लियर। अब एक चीज देखो, यहां पे कह दिया है कि हम इसको कैसे इक्विलिब्रियम करेंगे 40 GF का वेट प्लेस करके। तो एक चीज देखो, अभी हमारा जो मूवमेंट हो रहा था वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा था, मींस कि हमें जो प्लेस करना पड़ेगा वेट वो बी एंड की तरफ प्लेस करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लेट कर लेते हैं कि हम इस जगह पे 40 GF का वेट और प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज देखो हमारा कि यहाँ पे जो 20 GF है वो कितने 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूवमेंट की बात करें, यहाँ जो 40 GF का वेट हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, यहीं पे प्लेस करते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखो कि हमने लेट कर लिया कि जो 40 GF का वेट है वो हम लोग डी पे अप्लाई करते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डी। जो हम लोग 40 GF का वेट है उसको कहाँ हम प्लेस करेंगे, डी पे प्लेस करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग पहले बात करें तो हम लोगों का क्या आ रहा था, यहाँ पे 40 इंटू 40 एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट 40 इंटू 40 हो रहा था, इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट में अगर हम लोग देखें यहाँ तो ये हम लोगों का क्या हो रहा था, 40 इंटू 20। क्लियर, प्लस और क्या रख रहे थे हम लोग, 40 इंटू डी। ठीक है, क्योंकि 40 GF का वेट हम डी डिस्टेंस पे रख रहे हैं। क्लियर, अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1600 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 800 प्लस 40 डी। क्लियर भाई, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लिया और ये हमारा अलग मल्टीप्लाई हो गया। ये चीज समझ गया कि नहीं। हमसे वो कह रहा है कि 40 GF का वेट हम कहाँ प्लेस कर रहे हैं, तो हम लेट कर लेते हैं कि उस 40 GF का वेट हम डी डिस्टेंस पे प्लेस करेंगे। क्लियर, ये 800 हम इस तरफ लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 1600 माइनस 800 इज इक्वल टू 40 डी। 800 इसमें से हो जाएगा माइनस हम लोगों का, तो ये बचेगा 800 इज इक्वल टू 40 डी। क्लियर, और यहाँ से हो जाएगा ये d इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई 40। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से ये 20 टाइम्स कैंसिल हो गया। मीन्स कि अभी जो हम लोगों का डिस्टेंस आ रहा वो 20 सेंटीमीटर आ रहा। ठीक है, अब एक चीज़ देखो कि यहाँ पे 20 सेंटीमीटर आया, मीन्स कहने का हम कि 40 GF का, भाई ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, सॉरी ये मिड पॉइंट है 50 पे। हमें क्या करना है, 20 सेंटीमीटर आगे इसको प्लेस करना है। मीन्स कि हम क्या करेंगे, 40 GF का वेट वी शुड प्लेस 40 GF एट 70 सेंटीमीटर। मीन्स कि हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे 40 GF का वेट हम प्लेस कर देंगे। क्लियर, तो इस तरीके से हम लोगों का सेकेंड पार्ट भी इसका कंप्लीट हो गया। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। और इसके पहले जो लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके अभी 10 तक नहीं देखे वो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और यार वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हो तो यार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, जिससे कुछ हमें भी उसका बेनिफिट मिले।
ठीक है। तो आप लोग जितना ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना हमें इसका जो इंस्पिरेशन है वो मिलेगा, और अगर हमें इंस्पिरेशन मिलेगा तो हम आप लोगों को ऐसे ही रेगुलर पढ़ाते रहेंगे और कंप्लीटली पढ़ाते रहेंगे। क्लियर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है व्हेन अ बॉय वेटिंग 20 kgf साइड्स एट वन एंड ऑफ अ 4 मीटर लॉन्ग शीशा समझ रहे हो क्या होता है? एक हम लोगों का वेट करने का होता है, एक एंड पे एक पर्सन बैठ जाता है और एक एंड पे एक पर्सन बैठ जाता है, उसका उसका मिडिल पॉइंट होता है। ठीक है। तो कंप्लीट कह रहा है जो ये शीशा का लेंथ है वो 4 मीटर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12। जो शीशा है उसका जो कंप्लीट लेंथ है वो 4 मीटर है, तो इसका मिड पॉइंट कितने पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। मीन्स कि ये डिस्टेंस इधर 2 मीटर होगा और ये डिस्टेंस इधर भी 2 मीटर होगा। इसको हम ओलेट कर लेते हैं। ये हमारा ए इंड हो गया और ये बी इंड हो गया। क्लियर। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट वेट केप्ट ऑन द इट गेट डिप्रेस्ड एट दिस एंड हाउ। अब कह रहा है यहाँ पे 20 kgf का वेट रखा जा रहा और वो उस तरफ क्या हो रहा है? डिप्रेस्ड हो जा रहा। मतलब कि अगर हम बात करें यहाँ पे 20 kgf का वेट है तो ये इस तरफ क्या हो रहा? मूव कर रहा, मीन्स नीचे जा रहा है ये। ठीक है। अब आगे कह रहा कि हाउ कैन इट बी ब्रॉट टू हॉरिजॉन्टल पोजीशन बाय अ मैन वेटिंग 40 kgf। हम कह रहा क्वेश्चन में कह रहा कि इस शीशा को हम कैसे इक्विलिब्रियम करें दूसरे एंड पे 40 kgf के मैन को बैठा करके। ठीक है। तो कहाँ पे बैठाएंगे? ठीक है। हम लेट कर लेते कि यहाँ पे बैठा रहे हैं इसको, और ये डिस्टेंस हम लेट कर ले रहे हैं d है। क्लियर। और इधर हमारा 2 मीटर का डिस्टेंस और 20 kgf है। अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, तो क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लियर। अब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की अगर बात करें तो 20 kgf का वेट है और कितने डिस्टेंस पे? 2 मीटर पे है, तो ये हो जाएगा 20 × 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर देखें तो 40 kgf का वेट है और d डिस्टेंस पे प्लेस किया गया, तो ये हो जाएगा 40 × d। क्लियर। अब एक चीज देखो कि हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। 40 को हम एक तरफ लेके आते हैं तो d इज इक्वल टू हो जाएगी 20 × 2/40। ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल हो गया और 2 से 2 1 टाइम्स, d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। क्लियर। यहाँ से क्लियर हो गया कि जो ये डिस्टेंस वो कितना हो जाएगा? 1 मीटर का हो जाएगा। क्लियर। मीन्स कि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हाउ कैन इट ब्रॉट टू द हॉरिजॉन्टल पोजीशन बाय अ मैन वेटिंग 40 kgf। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 40 kgf वेट प्लेस एट 1 मीटर पोजीशन। हम जो 40 kgf का वेट है उसको कहाँ पे प्लेस करें? 1 मीटर के डिस्टेंस पे प्लेस करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। क्लियर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 12 आ गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फिजिकल बैलेंस हैज इट्स आर्म्स ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। एक हमारे पास ये फिजिकल बैलेंस है, ये इसका मिड पॉइंट O है, और इसमें कह रहा कि एक आर्म इसका, मीन्स ये एंड A मान लेते हैं, ये B है। कह रहा कि 1 आर्म इसका 40 सेंटीमीटर है और सेकेंड आर्म इसका 60 सेंटीमीटर। तो इसको हम लेट कर लेते हैं, ये 40 सेंटीमीटर का है और ये 60 सेंटीमीटर का है। क्लियर। आगे कह रहा कि what weight kept on the pan of longer arm will balance an object of weight 100 gf kept on the other pan। कह रहा कि उसके जो दोनों एंड हैं वहाँ पे हम लॉन्गर आर्म की तरफ कितना वेट पुट करें या कितना वेट का ऑब्जेक्ट फिक्स करें या प्लेस करें लॉन्गर आर्म की तरफ कि वो हमारा
अदर आर्म पे 100 GF का वेट लेके बैलेंस रहे, ठीक है। मीन्स कहने का इस तरफ अगर हम बात करें तो 100 GF का वेट इस पे रखा गया, तो इधर कितना वेट प्लेस करेंगे ये हमसे पूछ रहा है। क्लियर। तो अब हम लोग चलते हैं, सॉल्व करते हैं। जो हम लोगों का यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या कहता है कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना हो जाएगा, 40 × 100 इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना हो जाएगा, W × 60। क्लियर। W हमारा वेट है जो हमको फाइंड करना है। क्लियर। सॉल्व करते हैं, 60 को हम इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू 40 × 100 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। आगे अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हम लोगों का हो जाएगा 3 से अगर हम 100 को कैंसिल करते हैं तो 33.3 समथिंग हो जाएगा। क्लियर। और अगर हम लोग W की बात करें तो ये हो जाएगा 33.3 × 2। सॉल्व कर लो इसको, ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 3 ज़ा 6। तो ये आ जाएगा हम लोगों का 66.6। आगे और चाहें तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 2-3 डिजिट तक लेके जा सकते हैं। क्लियर। तो ये हम लोगों का GF वेट आ जाएगा। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो लॉन्गर आर्म है उस तरफ कितना वेट प्लेस करेंगे, 66.6 GF का वेट प्लेस करेंगे। क्लियर। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 13 का। तो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द डायग्राम इन फिगर 1.34 शोज अ यूनिफॉर्म मीटर रूल वेटिंग 100 GF। ठीक है। अब हमारे पास एक मीटर रूल है। क्लियर। ये यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है O। क्लियर। आगे कह रहा कि यहाँ पे इसका B पॉइंट है, जो OB का डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। क्लियर। और यहाँ पे वेट रखा जा रहा है 250 GF का। क्लियर। अगर हम इस तरफ की बात करें तो ये पॉइंट A है। क्लियर। यहाँ से A और O का डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर और यहाँ पे वेट रखा जा रहा है 150 GF का। क्लियर। आगे क्वेश्चन कह रहा है pivoted at its center O, two weights 150 GF and 250 GF hang from the point A and B। पॉइंट A पे 150 GF और पॉइंट B पे 250 GF का वेट हैंग किया जा रहा, सच दैट OA इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड OB इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। क्लियर। आगे कोई क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। यहाँ पूछ रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना होगा टोटल। ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, पहला क्वेश्चन, टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इंटू डिस्टेंस। क्लियर। W यहाँ पे है 150 इंटू डिस्टेंस कितना 40। सॉल्व कर लो इसको, ये हो जाएगा 15 4 जा 60 एंड 2 0 और लग जाएंगे। तो ये हमारा 6000 का टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ जाएगा। क्लियर। 6000 GF सेंटीमीटर। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन पे कह रहा कि टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना हो जाएगा। सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं इसका, टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट O। क्लियर। अबाउट O यहाँ पे भी है अबाउट O, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फाइंड कर रहे हैं O के परस्पेक्टिव में। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो डिस्टेंस कितना है 20 और वेट कितना है 250। तो यहाँ पे हो जाएगा W इंटू डिस्टेंस, ये हो जाएगा 250 इंटू
20। सॉल्व करेंगे इसको तो 25 2 जा 50 एंड 2 0 और ये हो जाएगा GF सेंटीमीटर। क्लियर। अब आगे हमसे क्वेश्चन कह रहा है द टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट O, ये तो हो गया। द डिफरेंस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब यहाँ पे हम थर्ड पार्ट की बात करें तो डिफरेंस बताना क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डिफरेंस फाइंड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6000 माइनस 5000 इज इक्वल टू 1000 GF सेंटीमीटर। क्लियर, ये डिफरेंस आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा द डिस्टेंस फ्रॉम O वेयर अ 100 GF वेट शुड बी प्लेस्ड टू बैलेंस द मीटर रूल। हम इस पे कहाँ पे इसको बैलेंस रखने के लिए, क्योंकि अभी एक चीज़ देखो अगर तो हम लोगों का जो 6000 GF आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, दैट मीन्स कि जो हमारा ये बैलेंस है ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। ठीक है, मीन्स कि इधर हमारा ए पॉइंट पे वेट ज़्यादा हो जाएगा या फिर मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें अगर इसको बैलेंस करना तो हम इस तरफ कहीं प्लेस करेंगे 100 GF के वेट को। क्लियर। तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग मान लेते हैं कि D डिस्टेंस पे प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, और कितना प्लेस कर रहे हैं, 100 GF का वेट प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है अब डिस्टेंस की, वही 100 GF का वेट हम कितनी दूर पे प्लेस करेंगे। क्लियर, तो यही हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब अगर आगे देखें, सॉरी इसको हम यहाँ रखते हैं और इधर सॉल्व करते हैं। ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 GF सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब अगर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट की बात करें तो क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो ये हो जाएगा 40 × 150 इज इक्वल टू, डायरेक्टली हम लिख रहे हैं फॉर्मूला, आप लोग बार बार लिख रहे हैं वो समझ गए होंगे कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज़ करना। ठीक है, और अगर हम लोग क्लॉकवाइज की तरफ आए तो ये हो जाएगा 20 × 250 प्लस 100 × D, ये हमारा दूसरा वेट हो जाएगा जो हमको प्लेस करना है। ठीक है, आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 6000 इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा ये 5000 प्लस 100 D। 5000 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों को माइनस हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1000 इज इक्वल टू 100 D। T इज इक्वल टू आ जाएगा ये हम लोगों का 1000 बाई 100, 0 से 0 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। D इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। जो हम लोगों का D मीन्स कि 100 GF का वेट है, ये इधर से यहाँ 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्लेस किया जाएगा 100 GF का वेट, तब ये हमारा जो बैलेंस है ये हॉरिजॉन्टल रहेगा। क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 आ गया कि हम जो फोर्थ पार्ट है वो हम किस 100 GF का वेट कहाँ पे प्लेस करेंगे, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे B की तरफ प्लेस करेंगे। ठीक है, O पॉइंट से B की तरफ 10 सेंटीमीटर पे प्लेस करेंगे 100 GF के वेट को। क्लियर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ वेट 10 GF इज पाइवोटेड एट इट्स 0 मार्क। अब हमारे पास ये यूनिफॉर्म मीटर रूल है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें 0 होता है, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड ये 100 होता है। क्लियर। और ये इसका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा 50 पे। यहाँ हम लेट कर लेते हैं कि ये O है। ठीक है, आगे कह रहा कि क्वेश्चन में 10 GF का वेट इस पे हम रखते हैं, कहाँ पे रख रहे हैं, 0 मार्क पे रख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ये 10 GF का वेट प्लेस किया गया। क्लियर। आगे कह रहा कि व्हाट मूवमेंट ऑफ फोर्स डिप्रेस द रूल। यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ फोर्स होगा 10 GF का वेट रखने पे वो कितना होगा। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स मीन्स कहने का हम कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स, या इसी को हम कर लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्योंकि ये इस तरफ जा रहा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लियर। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हम अगर फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 GF का वेट है इनटू डिस्टेंस कितना है, 50। क्लियर। भाई अगर बात करें 10, 20, 30, 40, 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है,
क्लियर। तो ये हो जाएगा 50, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 500 GF सेंटीमीटर। ये हम लोगों का पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। क्लियर। सेकेंड पार्ट इसका कह रहा है हाउ कैन इट बी मेड हॉरिजॉन्टल बाई अप्लाइंग अ लीस्ट फोर्स। हम इसको हॉरिजॉन्टल कैसे रख सकते हैं लीस्ट फोर्स को अप्लाई करके। तो अगर हम लोग देखें इधर हमारा डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और वेट यहाँ पे हम कितना प्लेस करेंगे W वेट हम प्लेस करेंगे। क्लियर। तो अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे अपना वही मोमेंट ऑफ फोर्स या सॉरी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। अब प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या कहता है कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लियर। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना होगा 10 × 50 इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना होगा W हमको फाइंड करना है, कितना डिस्टेंस है 100 सेंटीमीटर का। क्लियर। सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा W इज इक्वल टू 10 × 50 डिवाइडेड बाई 100। तो 0 से 2 टाइम्स 0 कैंसिल हो जाएगा, W इज इक्वल टू आ जाएगा 5 GF। ठीक है। तो हम सेकंड अगर हम लोग बात करें ये हमारा A एंड हो गया, ये B एंड हो गया, तो B एंड पे हम लोग क्या करेंगे 5 GF का वेट रख के इसको हम क्या करेंगे बैलेंस रखेंगे या हॉरिजॉन्टल रखेंगे इस हमारे रूल को। क्लियर। अब मीटर रूल कह रहा, तो मीटर रूल में हमको पता है कि 1 मीटर उसका कंप्लीट डिस्टेंस होता है। अगर उसके मिड पॉइंट को बना दे तो 50 एक तरफ हो जाएगा, 50 एक तरफ हो जाएगा। क्लियर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल कैन बी बैलेंस एट 29 सेंटीमीटर मार्क। अब यहाँ पे देखो अभी तक हमको क्वेश्चन मिल रहे थे मीटर रूल, मीन्स जहाँ पे 1 मीटर रूल है उसका लेंथ कितना 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे कह रहा कि हाफ मीटर रूल है हमारे पास। ठीक है। तो हाफ मीटर रूल का मतलब कि वो हमारा कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर का। ठीक है। अगर यहाँ पे 0 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। क्लियर। अब कह रहा आगे क्वेश्चन में कि और ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा जो हमारा 25 सेंटीमीटर होगा। क्लियर। आगे क्वेश्चन कह रहा है बैलेंस एट 29 सेंटीमीटर मार्क व्हेन अ मास 20 G इज हंग फ्रॉम इट्स वन एंड। अब कह रहा कि जो ये मीटर रूल है उसको हम कहाँ से बैलेंस कर रहे हैं 29 सेंटीमीटर से। ठीक है। 29 सेंटीमीटर से इसको हमको बैलेंस किया जा रहा, और जो इसका वन एंड है यहाँ पे वेट कितना रखा जा रहा 20 ग्राम का। क्लियर। और आगे अगर हम लोग बात करें मीटर रूल का वेट कितना हो जाएगा तो ये हमारा mg हो जाएगा मीटर रूल का। यहाँ इसको हम mg लेट कर लेते हैं कि जो हमारा ये रूल है उसका वेट कितना है, तो उसका वेट हमेशा मिड पॉइंट से फाइंड किया जाता है। क्लियर। आगे कह रहा है कि ड्रा डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट। तो अगर हम लोग बात कर लें ये हमारा O है, सॉरी O जहाँ से हम बैलेंस करते हैं वो है, ये 1 एंड हो गया और ये हमारा सेकंड B एंड हो गया। ये हमारा इस क्वेश्चन का डायग्राम हो जाएगा। क्लियर। फर्स्ट पार्ट हम लोगों का हो गया। सेकंड पार्ट में कह रहा है क्वेश्चन फाइंड द मास ऑफ द हाफ मीटर रूल। हमें इस मीटर रूल का मास फाइंड करना, मतलब mg फाइंड करना है। ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें O से ये इसको क्या किया जा रहा बैलेंस किया जा रहा, तो इधर कितना वेट हो जाएगा वो हमको फाइंड करना, लेंथ कितना वो हम यहाँ से निकाल लेंगे कि इसके बीच में लेंथ कितना है। अगर हम लोग बात करें 29 यहाँ पे 25 इधर है तो लेंथ कितना हो जाएगा 29 में से 25 माइनस करेंगे 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इधर की अगर बात करें लेंथ कितना हो जाएगा 50 कंप्लीट है, यहाँ पे 29 है, तो इसके बीच में कितना डिस्टेंस आ जाएगा 29, 1 इधर हो गया 20 और इधर हो गया, मीन्स की है हमारा 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। तो सेकेंड पार्ट की अगर बात करें तो क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना हो जाएगा mg इंटू 4 इज इक्वल टू क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा 21 इंटू 20। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 21 इंटू 20 ग्राम का वेट है यहाँ पे। क्लियर। सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा mg इज इक्वल टू 21 इंटू 20 बाई 4।
फोर्स इसको हम 5 टाइम्स कैंसिल कर देंगे तो mg इज इक्वल टू आ जाएगा 21 इंटू 5 105 ग्राम। क्लियर। तो ये हमारा आ गया वेट ऑफ मीटर रूल, वेट ऑफ हाफ मीटर रूल। क्लियर। इसका सी पार्ट कह रहा है इन विच डायरेक्शन वुड द बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट। मीन्स कहने का कि जो ये हमारा 29 सेंटीमीटर का बैलेंसिंग पॉइंट है इसको हम किस डायरेक्शन में शिफ्ट करें। ठीक है। इफ 20 ग्राम मास इज शिफ्टेड इनसाइड फ्रॉम इट्स वन एंड, जो यहाँ पे 20 ग्राम मास है वो इनसाइड शिफ्ट हो रहा, अंदर की तरफ शिफ्ट हो रहा। क्लियर। तो जाहिर सी बात है अगर हमको इसको बैलेंस रखना है तो जो हमारा ये 20 ग्राम मास है वो अगर इन अंदर की तरफ शिफ्ट हो रहा, मतलब इसके सेंटर की तरफ शिफ्ट हो रहा, मिड पॉइंट की तरफ शिफ्ट हो रहा, तो जो इसका मिड पॉइंट है वो भी हमारा इसी डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहिए। मतलब कि 25 सेंटीमीटर के टूवर्ड्स हम क्या करेंगे 29 अपने जो मिड पॉइंट है उसको शिफ्ट करेंगे। क्लियर। भाई क्लियरली अगर हम लोगों का 20 ग्राम इस तरफ शिफ्ट हो रहा तो जो हमारा मिड पॉइंट वो भी तो हमको इसी तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 29 सेंटीमीटर पे जो हमारा ये बैलेंसिंग पॉइंट है इसको हम किस तरफ शिफ्ट करेंगे, टूवर्ड्स द ए पॉइंट या टूवर्ड्स द 25 सेंटीमीटर पॉइंट। क्लियर। तो इसको हम क्या करेंगे 25 सेंटीमीटर की तरफ मूव करेंगे या फिर इसको फिक्स करेंगे या इसको हम क्या करेंगे शिफ्ट करेंगे। क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ मास 100 ग्राम इज बैलेंस ऑन अ फल्क्रम एट मार्क 40 सेंटीमीटर बाय सस्पेंडिंग एन अननोन मास m एट द मार्क 20 सेंटीमीटर। अगर हम लोग डायग्राम की बात करें, ये हमारा यूनिफॉर्म मीटर रूल हो गया, ये इसका मिड पॉइंट हो गया जो 50 पे है। ठीक है। और कह रहा कि इसका जो वेट है वो 100 ग्राम है मीटर रूल का। क्लियर। अब कह रहा कि इसको हम बैलेंस कर रहे हैं, मीन्स अगर हम लोग बात करें ये 10 हो गया, ये 0 10 20 30 एंड 40, तो ये हमारे 40 से ये बैलेंस किया जा रहा है 40 सेंटीमीटर से। क्लियर। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि बाय सस्पेंडिंग एंड अननोन मास m एट द मार्क ऑफ 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 20 सेंटीमीटर पे m ग्राम का मास क्या किया जा रहा है, बैलेंस किया जा रहा, रखा जा रहा, जिससे हमारा मीटर रूल जो है वो बैलेंस हो रहा। क्लियर। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हमें m का वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर। तो अगर हम लोग बात करें प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या कह रहा है कि इसको उलट कर लो। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या कहता है कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है। तो अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो मास हमारा यहाँ पे वेट m है और डिस्टेंस कितना हो रहा है, क्योंकि बैलेंस इस जगह से किया जा रहा मीन्स कि 40 से, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 और 10 मिला के 20। क्लियर। तो यहाँ पे हो जाएगा m इंटू 20 इज इक्वल टू, इधर की बात करें तो 100 ग्राम का मास है इनटू कितना डिस्टेंस है 40 से 50 के बीच में 10 सेंटीमीटर, तो 10 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 20, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से ये 50 टाइम्स कैंसिल हो गया, m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 ग्राम। मतलब जो यहाँ पे वेट रखा जा रहा है उसका वैल्यू कितना आ गया 50 ग्राम आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे पहले पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का कह रहा है to which side the rule will tilt if the mass m is moved to the mark 10 सेंटीमीटर। जो यहाँ पे 20 पे हमारा m 50 ग्राम का मास है उसको अगर हम मूव कर दें 10 की तरफ, मतलब 10 पे अगर रख दें इस 50 ग्राम को, तो कह रहा जो ये हमारा मीटर रूल है वो किस तरफ टिल्ट होगा। जाहिर सी बात है अगर इधर ज़्यादा हो रहा तो वो इस तरफ मूव करेगा, मीन्स कि यहाँ पे सेकेंड पार्ट का आंसर कितना आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक वाइज वो मूव करेगा। इस चीज़ को क्लियर हो गया ना कि भाई अभी देखें हम ये 50 ग्राम
यहाँ अगर हम रख रहे हैं तो ये बैलेंस है, मतलब ये क्या है, हॉरिजॉन्टल कंडीशन पे। अगर इसको हम इस तरफ ट्रांसफर कर देना है, 10 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये इस तरफ ही तो हमारा मूव करेगा, इधर ही सब प्रेस होगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट इसका हो गया। थर्ड पार्ट पे आते हैं, वॉट इज द रिजल्टेंट मूवमेंट नाउ। अब रिजल्टेंट मूवमेंट कितना होगा ये हमें बताना है। क्लियर, थर्ड पार्ट क्वेश्चन का कह रहा रिजल्टेंट मूवमेंट कितना होगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अपने 50 ग्राम को शिफ्ट किस तरफ कर दे रहे हैं, 500 की तरफ शिफ्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ का एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज हम फाइंड कर लेते हैं मूवमेंट क्या होगा। तो अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की बात करें, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना हो जाएगा भाई, 50 ग्राम का वेट है, डिस्टेंस कितना है 10 पे आके शिफ्ट हो गया, तो 10, 20, 30 ग्राम का हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 50 इंटू 30 इज इक्वल टू आ जाएगी 1500 ग्राम सेंटीमीटर। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग क्लॉकवाइज की बात कर लें, क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना हो जाएगा, तो 100 ग्राम का वेट है और 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 100 इंटू 10, दैट मीन्स 1000 ग्राम सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे रिजल्टेंट मूवमेंट की बात कर लें। रिजल्टेंट मूवमेंट कितना हो जाएगा, 1500 से माइनस कर देंगे हम 1000 को, तो आ जाएगा यहाँ से हम लोगों का 500 ग्राम सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया थर्ड पार्ट का रिजल्टेंट मूवमेंट। क्लियर, आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, हाउ कैन इट बी बैलेंस बाय अनदर मास ऑफ 50 ग्राम। अब कह रहा कि इसको हम 50 ग्राम का और मास रख के कैसे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज हमको ये बताओ कि अगर हम अभी देखें तो हमारा इस तरफ क्या हो रहा है, ये टिल्ट हो रहा है, इस तरफ क्या हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इसमें है। ठीक है, तो अब जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो हम इस तरफ कोई मास रखेंगे। ठीक है, तो इस तरफ मास कितना कह रहा, 50 ग्राम का कह रहा, मीन्स अगर यहाँ पे बात करें प्लस 50 ग्राम मास और रखना और डिस्टेंस हमको फाइंड करना d। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो यहाँ भी वही प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट रखना है। क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ से हम फाइंड कर लें 1500। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1500 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये हमारा कितना आ गया, इसको हम फाइंड किए तो 1000 आ गया, 1000 प्लस 50 इंटू डी हो जाएगा। ये जो हमारा एक्स्ट्रा एक आ रहा है इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, पिछले क्वेश्चंस में इसको हम समझा चुके हैं अच्छे से। ठीक है, अगर इसको हम इस तरफ ट्रांसफर कर दें तो ये यहाँ से बचेगा 500 इज इक्वल टू 50d। क्लियर, तो यहाँ से d इज इक्वल टू आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 50, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से 1 टाइम्स 10 आ गया, तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्लियर, मीन्स कहने का कि हम ये हमारा यहाँ से बैलेंस किया जा रहा है 40 से। ठीक है, 10 सेंटीमीटर पे रखना, दैट मीन्स 50 पे ही हमको कितना रखना है, 50 ग्राम का वेट और रख देना है, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हम लोगों का 50 ग्राम प्लेस 50 ग्राम वेट प्लेस एट 50 सेंटीमीटर। क्लियर, ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, फिगर 1.35 a uniform bar of length L meter is supported at its end। अब एक चीज देखो कि हमारे पास एक ये बार है। ठीक है, इसमें यहाँ पे ये R1 है और ये इसका मिड पॉइंट हो गया जो हम लोगों का है W, और यहाँ पे ये R2 है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सपोर्टेड बाई इट्स एंड एंड लोडेड बाई अ वेट W kgf एट इट्स मिडिल पॉइंट। W kgf ये इसका मिडिल पॉइंट पे वेट है। क्लियर, आगे कह रहा है इन इक्विलिब्रियम फाइंड द रिएक्शन R1 एंड R2 एट द एंड्स। हमें R1 और R2 का रिलेशन बताना W के साथ में। बेसिकली अगर देखा जाए तो एक चीज देखो, अगर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट।
और अगर यहाँ पे हम बात करें W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों एंड का जो वेट है वो W के इक्वल होगा, तभी ये हमारा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे R1 प्लस R2 इज इक्वल टू W कह सकते हैं। ठीक है, और एक चीज देखो कि अगर हम पूरा ये लेंथ लेट कर लेते हैं 1 है, ठीक है, तो ये पार्ट 1/2 हो जाएगा और ये पार्ट भी 1/2 हो जाएगा। क्लियर। तो अगर फिर से हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट अप्लाई करें तो ये हो जाएगा R1 इंटू 1/2 क्लियर इज इक्वल टू R2 इंटू 1/2। ठीक है भाई, अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लेंथ इंटू वेट एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट लेंथ इंटू वेट। क्लियर। तो यहाँ से हाफ अगर कैंसिल कर दें तो R1 इज इक्वल टू R2 हम कह सकते हैं हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज देखो कि अगर इस R1 की जगह R2 को हम R2 की जगह R1 पुट कर दें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 की जगह इक्वल कह रहा है तो यहाँ फिर से हम R1 पुट कर सकते हैं इज इक्वल टू W। क्लियर। यहाँ से ये हो जाएगा हम लोगों का 2R1 इज इक्वल टू W। भाई R1 प्लस R1 इज इक्वल टू ऐड होगा तो 2R1 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग बात करें R1 इज इक्वल टू W/2। क्लियर। अब एक चीज देखो, R1 इज इक्वल टू W/2 आ गया तो R2 इज इक्वल टू W/2 ही तो होगा। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू W/2। यहाँ से जो रिलेशन आया वो ये कह रहा कि जो R1 होगा वो वेट का हाफ होगा और जो R2 होगा वो भी वेट का हाफ ही होगा। क्लियर, यही हमको निकालना था, यही हमको फाइंड करना था। क्लियर। इस तरीके से हम लोगों का एक्सरसाइज 1A कंप्लीट हो गया, जिसमें लास्ट क्वेश्चन इसका था क्वेश्चन नंबर 18। क्लियर। जिन लोगों को PDF चाहिए इस पूरे चैप्टर का, हम PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, उसका लिंक डाल देंगे, आप लोग वहां से जाके PDF ले सकते हैं। क्लियर। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जो भी होगा, क्योंकि इसका जो B एक्सरसाइज है और जो इसका C एक्सरसाइज उसमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, तो हम लोग चैप्टर 1 इस तरीके से हम लोगों का चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो जब भी अब सॉल्व करेंगे आगे हम लोग चैप्टर 2 देखेंगे जो भी हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पार्ट यहीं कंप्लीट हो गया, चैप्टर 1 भी हम लोगों का फोर्स कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।